नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूं। हमारा एक वार्षिक कार्यक्रम होता है जिसमें हम सभी लग्नों के ऊपर वार्षिक भविष्यवाणी किया करते हैं। आर्थिक तथा जनरल भविष्यवाणी 2 वीडियोज़ बनते हैं हर लगन के लिए। आज मैं आपके साथ कन्या लगन के ऊपर वर्ष 2022 में क्या प्रभाव पड़ने जा रहे हैं ये बात करने जा रहा हूँ। क्या आपका कन्या लगन है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी सॉफ्टवेयर कार्यक्रम में फीड कर दें। बीच के खाने में यदि 6 नंबर कन्या अथवा वर्गव लिखा आ रहा है तो समझिए आपकी बात हो रही है। अन्यथा आपका नाम का अक्षर इनमें से कोई एक है तो भी आपकी बात हो रही है। क्या है नाम के अक्षर? टो, पा, पी, पू, शा, णा, ठा, पे, पो। वर्ष 2022 सभी जातकों के लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण वर्ष, दशा और दिशा बदलने की स्थिति में होने जा रहा है। कारण ये है कि अप्रैल 2022 में 12 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच में 3 कार्मिक ग्रह राहु, बृहस्पति, शनि तीनों राशि बदलने हैं। राहु 12 अप्रैल को वृषभ से मेष राशि में, केतु वृश्चिक से तुला राशि में और पूरे वर्ष इसी में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति कुंभ से मीन में 13 अप्रैल को आएंगे। पूरे वर्ष फिर मीन में ही रहेंगे। मीन इनकी अपनी राशि है, शुभ राशि है। उसके उपरांत 29 अप्रैल को असुर ग्रह शनि मकर से कुंभ में प्रवेश करेंगे। 12 जुलाई तक कुंभ में ही रहेंगे। मकर इनकी अपनी राशि है, कुंभ भी अपनी राशि है। उसके उपरांत वक्रियों के दोबारा कुंभ से मकर में वापस आ जाएंगे तथा पूरे वर्ष यहीं पे रहेंगे। अब जब ये मकर में रहेंगे 13 जुलाई से 31 दिसंबर के बीच में, तो इनकी क्रूर दृष्टि बृहस्पति पे पड़ती रहेगी, क्योंकि बृहस्पति उस समय मीन में भ्रमण कर रहे होंगे तो उनके शुभ प्रभावों कम पड़ेंगे। इसके अतिरिक्त 29 अप्रैल से 12 जुलाई के मध्य राहु के ऊपर भी शनि की अत्यधिक क्रूर दृष्टि, जो बहुत अधिक क्रूर होगी, राहु को बहुत अधिक हिंसक बना सकेगी, वो प्रभाव देंगे। इस प्रकार की ग्रह स्थिति पिछले लगभग 200 वर्ष में नहीं आएगी और आने वाले 180 वर्ष में भी नहीं आएगी। तो इस प्रकार किसी भी जीवित व्यक्ति के जीवन में अप्रैल वाली ग्रह स्थिति अपने जीवन में दोबारा नहीं आएगी। इसलिए दिशा और दशा बदल देगा ये ग्रह। इसके अतिरिक्त वर्ष में 4 ग्रहण पड़ेंगे। 1 मई को सूर्य ग्रहण, 16 मई को चंद्र ग्रहण, 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण और 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण। 25 अक्टूबर का और 8 नवंबर का ग्रहण बहुत अधिक शुभ नहीं होंगे पूरे विश्व के लिए। अब कन्या लगन के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर क्या प्रभाव 2022 में पड़ने जा रहे हैं, पहले ये बात कर लेते हैं। कन्या लगन के लिए पहले हम ये समझे, सूर्य, शनि एवं मंगल कन्या लगन में स्वास्थ्य को बनाने अथवा बिगाड़ने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जो लोग 50 वर्ष से अधिक अवस्था से जुड़े हुए हैं उनके लिए 31 दिसंबर से 16 जनवरी का समय, 31 दिसंबर 2021 से 16 जनवरी का जो समय है उसमें केवल 5 से 12 जनवरी का समय जो है उसमें मधुमेह, नेत्र अथवा निर्बलता से या कम ऊर्जा से प्रभावित हो सकता है। उसके उपरांत 16 जनवरी तक स्वास्थ्य लाभ शुभ रहेगा। 16 जनवरी से 16 फरवरी के मध्य मंगल धनु में और सूर्य, शनि 14 जनवरी से 15 फरवरी तक मकर राशि में भ्रमण करेंगे। शनि 19 जनवरी से 21 फरवरी के मध्य अस्त रहेंगे। तो मिला जुला प्रभाव वृद्धावस्था से जुड़े जातकों के लिए अशुभ रहेगा। अन्य जातकों हेतु कुछ तनाव का रह सकता है, शारीरिक अथवा मानसिक। इस समय में बुध ग्रह मकर राशि में 1 जनवरी से 6 मार्च तक भ्रमण कर रहे होंगे। अतः उपरोक्त ग्रहों के शुभ प्रभाव से रक्षा करने में कुछ सीमा तक सक्षम होंगे, परंतु उदर, पथरी, स्नायु एवं न्यूरो समस्याओं से परेशानी हो सकती है। तीव्र सर दर्द, पेट का दर्द, क्रोध, परंतु अत्यधिक सावधानी का समय होगा 19 जनवरी से 21 फरवरी के मध्य। इसी समय में गर्भवती महिलाओं अथवा
हृदय अथवा मनोचिकित्सा या नेत्र रोग से जुड़े जातकों को भी सावधानी से जूझना होगा। 27 फरवरी से 7 अप्रैल के मध्य कई कारणों से रक्तचाप, आनुवांशिक समस्याओं से ग्रह परेशान कर सकते हैं, क्योंकि इस समय में शनि मंगल का भ्रमण पंचम भाव में मकर राशि में चल रहा होगा। 15 मार्च से 7 अप्रैल के मध्य हृदय रोगी या पेट के समस्याओं, पैरों के समस्याओं से जुड़े रोगी थोड़ा सावधानी रखें। 8 अप्रैल से 17 मई में मंगल का भ्रमण छठे स्थान में चल रहा होगा और 29 अप्रैल से 17 मई में शनि भी मंगल से जुड़ जाएंगे। तो इनका मिला जुला प्रभाव समस्याओं को ठीक करने में यानी दूर करने में सक्षम होगा। केवल 29 अप्रैल से 14 मई के बीच में सूर्य का अष्टम भाव में राहु के साथ जो भ्रमण होगा वो थोड़ा खराब होगा, क्योंकि पितृदोष, ग्रह दोष या अपनी लापरवाही से स्वास्थ्य को हानि का योग बना हुआ ये हो सकते हैं। क्योंकि 19 मार्च से 15 अप्रैल तक बुध ग्रह भी साथ चल रहे होंगे, इसलिए और 15 मई से 31 मई के मध्य बुध ग्रह जो हैं ये साथ साथ चल रहे होंगे। तो 19 मार्च से 31 मई में हमें कुछ न कुछ स्वास्थ्य की सावधानी रखनी होगी। 24 अप्रैल से 31 मई में थोड़ी सी परेशानी आपकी कम हो जाएगी। 31 मई से 31 जुलाई तक स्वास्थ्य थोड़ा शुभ रहेगा, ऊर्जा अच्छी रहेगी, आत्मविश्वास भी अच्छा रहेगा। 1 से 20 अगस्त के बीच में आपको देश विदेश में स्वास्थ्य पर विदेश रखना होगा, बेशक विदेश में हो देश में हो, विशेष ध्यान रखना होगा। ऊर्जा में कुछ मामूली कमी महसूस होगी, नींद और सुस्ती बढ़ी हुई होगी, थोड़ा सा रक्तचाप की समस्या हो सकती है। परंतु 21 अगस्त से 26 अक्टूबर में बुध उच्च होने से स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। थोड़ी काम की अधिकता से 17 सितंबर से 30 सितंबर और 20 अक्टूबर से 5 नवंबर के मध्य ऊर्जा की कमी महसूस होगी। साधारण रूप से स्वास्थ्य शुभ अथवा प्रबल रहेगा। जो जातक फौज, पुलिस, चिकित्सा, खेलों इत्यादि से जुड़े हैं, जिनका श्रम करने का क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, उन्हें मंगल के कुप्रभाव हेतु 28 जून से 16 अक्टूबर में स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, क्योंकि इन्हीं क्षेत्रों में चोट इत्यादि लगने की संभावना ज़्यादा होगी। तो दुर्घटना के प्रति सचेत रहना होगा। 12 जुलाई से 31 दिसंबर में गुरु के ऊपर शनि की क्रूर दृष्टि रहेगी। कोलेस्ट्रॉल, रक्तचाप, पीठ पर, घुटनों पर समस्याएं होंगी। इसी समय में विपरीत बृहस्पति शनि के विपरीत योग के चलते 30 सितंबर से 5 नवंबर में थोड़ा सा मधुमेह, गुर्दों की और फेफड़ों की समस्याओं के प्रति सावधान रहना होगा। यदि आपकी आयु 60 वर्ष से ज़्यादा है तो आपको शनि, बृहस्पति या शुक्र ग्रह की दशा इत्यादि चल रही हो तो ये समस्या ज़्यादा रहेगी। विशेष करके कोलेस्ट्रॉल, रक्तचाप, पीठ, घुटनों की समस्याएं, हृदय रोग के प्रति सावधानी, मधुमेह, गुर्दे इत्यादि की समस्याएं। कन्या लग्न में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है आपका धर्म, शिक्षा, भाग्य। सबसे पहले धर्म अथवा भाग्य की बात कर लेते हैं। भाग्य हेतु 1 जनवरी से 27 फरवरी तथा 1 से 27 अप्रैल, 28 अप्रैल से 23 मई, 28 अप्रैल का जो समय है इसमें बाधाओं के साथ भाग्य प्रगतिशील रहेगा। उपरोक्त तारीखों में भाग्य जीवन के हर क्षेत्र में साधारण रूप से उत्तम रहेगा, परंतु कर्म कांड, पूजा पाठ या धर्म से जुड़े अन्य क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य हर जगह भाग्यशाली रहेगा। यानी कि कर्म कांड, पूजा पाठ या धर्म से जुड़े कुछ क्षेत्र हैं उनको छोड़ के अन्य हर जगह में समय भाग्यशाली रहेगा। धर्म अथवा कर्म कांड हेतु आपका मन इस समय में नहीं लगेगा। कर्म कांड हेतु थोड़ा सा मन आपका 28 अप्रैल से 23 मई या उसके उपरांत 19 जून से 13 जुलाई के उपरांत के बीच में तथा उसके उपरांत 20 जुलाई से 7 अगस्त तथा 7 से 31 अगस्त तक आपका मन धर्म कांड, कर्म कांड इत्यादि में लगेगा। 2022 में 5 से 12 जनवरी से 30 सितंबर से 5 नवंबर के मध्य शुक्र ग्रह अस्त होंगे तथा 24 फरवरी से 26 मार्च के मध्य बृहस्पति अस्त होंगे। अतः इन तारीखों में मंदिरों में पूजा पाठ इत्यादि नहीं किया जाता है, कोई भी शुभ कर्मकांड नहीं किया जाता अथवा विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, कोई भी कर्मकांड जो साधारण या जीवन से जुड़े जो भी संस्कार नहीं किए जाते हैं, सिवा मृत्यु इत्यादि के जो कर्म हैं उनको छोड़कर बाकी कोई भी कर्मकांड इस समय में ना होंगे।
और ना ही आपका मन पूजा पाठ इत्यादि में लगेगा। थोड़ा सा भक्ति दुर्गा बगला मुख्यतः भगवान कृष्ण की पूजा से आपका मन 5 नवंबर से 29 दिसंबर में लगेगा। यदि शिक्षा की बात करें तो 1 से 26 जनवरी तक दिमागी तनाव, अशांत मन और अशांत मन, पारिवारिक बीमारी तथा पारिवारिक समस्याओं से या धन की जुड़ी समस्याओं के कारण आपका मन शिक्षा में नहीं लगेगा। अतः 5 से 12 जनवरी के समय में ऊर्जा में कमी ना हो, थोड़ा सा मीठे की कमी ना हो, शुक्र कष्ट के कारण इस पे ध्यान रखिएगा जिससे आप पढ़ाई कर सकें। 19 जनवरी से 21 फरवरी के मध्य थोड़ा सा पेट दर्द, सर दर्द, भारी मानसिक तनाव से पढ़ाई में थोड़ी सी बाधा आ सकती है। विशेषकर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों को थोड़ी ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी, ज़्यादा सावधान रहना होगा। इसके उपरांत 24 फरवरी से 26 मार्च के मध्य विभिन्न कारणों से विशेषकर जो बालक या उच्च शिक्षा से जुड़े जाते हैं जैसे चार्टेड अकाउंटेंट्स, MBA, फाइनेंस, BCom ऑनर्स, होटल व्यवसाय, आर्किटेक्चर इत्यादि, उनका मन स्वास्थ्य या किसी संबंधी विशेष के कारण नहीं लगेगा। आपका फोकस डिस्टर्ब रहेगा। 1 अप्रैल से 23 मई के बीच शिक्षा हेतु तथा शिक्षा से जो परिणाम, परीक्षा के परिणाम निकलेंगे उनके लिए समय बहुत शुभ रहेगा। इसके उपरांत 19 जून से 13 जुलाई और 17 जुलाई से 31 अगस्त के मध्य के समय भी पढ़ाई के लिए उत्तम रहेगा। 1 मई और 1 मई तथा 16 मई को रहने वाले ग्रहण थोड़ी सी स्वास्थ्य है तो समस्या कर सकते हैं, जिसका प्रभाव पढ़ाई पर पड़ सकता है। इसी प्रकार 25 अक्टूबर को पड़ने वाला सूर्य ग्रहण और 8 नवंबर को पड़ने वाला चंद्र ग्रहण भी मनोस्थिति को विपरीत रूप से प्रभावित कर सकता है, जिसका सीधा असर पढ़ाई पर देखने को पड़ता है। 1 सितंबर से 24 सितंबर के मध्य विदेश में पढ़ाई के जातकों के लिए उत्तम समय रहेगा। 24 सितंबर से 5 नवंबर में परीक्षा इत्यादि में परिणाम साधारण रहेंगे। 19 अक्टूबर से 29 दिसंबर के मध्य साधारण रूप से परिणाम अत्यधिक उत्तम रहेंगे, परंतु 5 नवंबर के बाद वो ज़्यादा उत्तम रहेंगे। तो यह कहा जा सकता है कि वर्ष में पहले 3 माह में विभिन्न कारणों से पढ़ाई अथवा शिक्षा में परिणाम थोड़े से कम देखने में आ सकते हैं, उसके उपरांत समय उत्तम है। बुध शुक्र एवं गुरु से जुड़े जो पढ़ाई के क्षेत्र जैसे कंप्यूटर्स, आर्किटेक्चर, भाषा, मैथमेटिक्स, डिजिटल्स, एरोनॉटिक्स, कला, साहित्य, संगीत, मीडिया, एडवर्टाइजिंग, टीवी, फिल्मों का क्षेत्र, ब्रांडेड वस्तुओं का फिर क्षेत्र जैसे हीरा, ज्वेलरी, क्रिस्टल, चश्मा, मोबाइल फ़ोन, इंटीरियर की वस्तुओं, धर्म शिक्षा से जुड़ी वस्तुओं हेतु समय शुभ रहेगा। और जैसे होटल का व्यवसाय है, टीचिंग का व्यवसाय है या सोने का, पीली वस्तुओं का, इनसे जो जुड़े जो पढ़ाई का शिक्षा का क्षेत्र है, MBA हुआ, CA हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, उनमें भी समय शुभ रहेगा। 12 अप्रैल से 31 दिसंबर में बृहस्पति से जुड़े जो क्षेत्र हैं जैसे मैनेजमेंट, चार्टेड अकाउंटेंट्स, बैंकिंग, होटल मैनेजमेंट, चना, गेहूँ, घी, मक्खन, कन्फेक्शनरी, तांबा, सोना, पीतल इत्यादि में जुड़ी शिक्षा में थोड़ा सा समय निर्बल चलेगा। पीला, पुखराज, पन्ना और हीरा तीनों रत्न शिक्षा हेतु अत्यधिक शुभ रहेंगे। 12 जुलाई से 31 दिसंबर के मध्य खान पीन अथवा भाषा व्यवहार का नैतिक स्तर बनाए रखना अत्यधिक आवश्यक होगा शिक्षा में लाभ हेतु। जो जातक मंगल से जुड़े क्षेत्रों जैसे इलेक्ट्रिकल, केमिकल इंजीनियरिंग, चिकित्सा, स्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फॉरेस्ट से जुड़ी पढ़ाई इत्यादि कर रहे हैं या शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें 27 फरवरी 17 मई के मध्य उत्तम समय रहेगा। इसके उपरांत 11 अगस्त से 31 दिसंबर का समय भी ठीक रहेगा। उन्हें केवल 28 जून से 10 अगस्त के मध्य अधिक सावधानी से के साथ अपने मन, शरीर और स्वास्थ्य इत्यादि को बचाए रखना होगा। आपके जीवन का कोई भी कार्य क्षेत्र हो, नौकरी और व्यापार की तुलना में 1 जनवरी से 13 अप्रैल तक नौकरी शुभ रहेगी, व्यापार भी शुभ रहेगा, परंतु 12 जुलाई से 31 दिसंबर तक व्यापार में अस्थिरता का दौर चलेगा, जिसके कारण साझेदारी का निर्भर होना, मिसमैनेजमेंट होना, बैंक, इनकम टैक्स, सेल टैक्स या अन्य सरकारी विभागों द्वारा समस्या होना, लेबर अथवा टॉप मैनेजमेंट में आपसे वाद विवाद होना होगा। नौकरी हेतु विशेष रूप से 15 मार्च से 15 मई और इस समय भी 1 मई और 16 मई को होने वाले ग्रहण नौकरी में बाधा कर सकते हैं। 15 मार्च से 15 अप्रैल में सूर्य शनि की दृष्टि में होने से
सरकारी नौकरी विशेष करके आपको बाधा आ सकती है, नौकरी को भी खतरा हो सकता है। 15 अप्रैल से 15 मई के मध्य तथा 15 अगस्त से 15 सितंबर के मध्य नौकरी में बाधा तो आ सकती है, परंतु विदेश में नौकरी के मौके भी मिल सकते हैं। इसलिए उसके लिए पूरा बैकग्राउंड चेक करके, पूरी छानबीन करके नौकरी के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। वर्ष में 24 अप्रैल से 31 जुलाई तथा 21 अगस्त से 13 नवंबर और 4 से 31 दिसंबर का समय नौकरी के लिए उत्तम रहेगा। इसी समय व्यापार में आपको नए मौके या नए साझेदारी बिजनेस को बढ़ाने के मौके मिलेंगे। साधारण तौर पर जो बाधाएं मैं आपको बता रहा हूँ वो उन बाधाओं से जुड़ा जो समय बताया गया उसको यदि हम देखें तो 24 अप्रैल से दिसंबर 2022 तक का औसत से उत्तम दर्जे का समय रहेगा। अप्रैल की ग्रह स्थितियों में परिवर्तन के कारण पूरे जीवन के लिए सुधार का समय होगा, जिसकी नींव 29 अप्रैल से 12 जुलाई में पड़ जाएगी। जीवन का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण समय है वह होता है जब आपका रिश्ता होता है, आपका विवाह होता है। वर्ष 2022 कन्या लग्न में विवाह हेतु जनवरी से 13 अप्रैल तक थोड़ा शुभ प्रभाव देता हुआ लग रहा है, परंतु 5 से 12 जनवरी और 24 फरवरी से 26 मार्च के मध्य डूबे तारे कारण विवाह रिश्ते इत्यादि हेतु वर्चित समय होगा। इस समय में आपका प्रेम संबंध हो या विवाहित जीवन हो या माता पिता आदि और कुछ अन्य लोगों से रिश्ते हों या कार्यस्थल आपके रिश्ते हों, तो सभी में तनाव हो सकता है। 12 जुलाई से 31 दिसंबर में आपके विवाहित जीवन में या प्रेम संबंधों में अस्थिरता का दौर चलेगा, क्योंकि गुरु पर शनि की दृष्टि होगी। विशेष करके 30 सितंबर से 5 नवंबर के मध्य के समय में प्रेम संबंधों अथवा विवाहित जीवन में थोड़ी ऊंची नीच अथवा ब्रेक का समय हो सकता है। मांगलिक जातकों हेतु 16 जनवरी से 16 फरवरी, 18 मई से 27 जून का समय तनाव का हो सकता है, परंतु 28 जून से 10 अगस्त का समय सर्वाधिक तनाव का हो सकता है। विवाहित जीवन में या प्रेम संबंधों में सर्वाधिक तनाव का 28 जून से 10 अगस्त का समय हो सकता है। इन्हीं तारीखों में विशेषकर 15 मार्च से 16 मई के मध्य जब 1 और 16 मई को ग्रहण भी पड़ रहे होंगे, तो माता पिता, कार्यस्थल पर, नौकरी में इत्यादि में भारी तनाव का समय हो सकता है। रिश्ते खराब हो सकते हैं। सूर्य अथवा मंगल से जुड़े उपाय करने आवश्यक होंगे। कन्या लगन के लिए उपाय क्या करें? वर्ष 2022 में जनवरी से 16 मई तक सूर्य, शनि, बृहस्पति और मंगल के मंत्र जैसे ओम ह्राम ह्रीं ह्रौं सा सूर्याय नमः, शनि का ओम प्रां प्रीं प्रौ सा शनै नमः, बृहस्पति का ओम ग्रां क्रीं ग्रौं सा गुरुवे नमः, मंगल का ओम क्रां क्रीं प्रौ सा भवाय नमः, ये मंत्र तथा दान काले उड़द, चने की दाल, देसी घी, केसर और गुड़ और गेहूँ तथा देसी घी, इनका दान करना लाभकारी रहेगा। मांसाहार, मद्यपान, विशेषकर मछली का भक्षण तथा ज़्यादा तंबाकू, शराब इत्यादि का सेवन करना हानिकारक हो सकता है। मांगलिक जातकों को दुर्गा हनुमान का उपाय करना लाभकारी रहेगा। दुर्गा और हनुमान का उपाय फौज, पुलिस, खेलों, चिकित्सा, खेतीबाड़ी, बिजली, केमिकल्स, फिजियोथेरेपी, दवाइयों से जुड़े क्षेत्रों में आवश्यक रहेगा। पूरे वर्ष देवगुरु बृहस्पति का मंत्र जो इस प्रकार है, ओम अंगिरासाय विद्महे वाचस्पते धीमहि तन्नो गुरुवे प्रचोदयात्। 1 या 3 माला रोज करने से समस्याओं का हल मिलता है। पूरे वर्ष सरसों के तेल के दीपक पीपल के वृक्ष पर सूर्योदय अथवा सूर्यास्त के आसपास अर्पित करना शुभ रहेगा। इस लगन के लिए पुखराज, पन्ना एवं हीरा अथवा उसके स्थान पर सफ़ेद पुखराज धारण करना उत्तम रहेगा। जो जातक मांगलिक है वे पीला पुखराज, पन्ना के साथ मूंगा भी धारण कर सकते हैं। पूरे वर्ष आदित्य हृदय स्तोत्रम, विष्णु सहस्त्रनाम और सुंदरकांड का पाठ अथवा हनुमान चालीसा पूर्ण रूप से सुरक्षा देने में सक्षम होगा। वर्ष 2022 सभी के लिए शुभ रहे। धन्यवाद। नमस्कार।